जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, ईश्वर की कृपा से आपकी सभी प्रार्थनाएं पूरी हों और आपका जीवन हमेशा खुशी, शांति और महिमा से भरा रहे। आज हम एक ऐसे दिव्य ज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शांति का सार है। श्रीमद् भगवद गीता में सफलता की कुंजी और रहस्य निहित है, जो न केवल एक पुस्तक है बल्कि पूरे जीवन के लिए एक दिशा सूचक यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन न केवल हमें जीवन की हर कठिनाई का समाधान देते हैं, बल्कि हमारे मन को शांति और हमारी आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता के इन अमर शब्दों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वो हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार करता है। जो कोई गीता का पालन करता है, उसके मन से भय, चिंता और बेचैनी हमेशा के लिए मिट जाती है। तो दोस्तों, क्या आप इस दिव्य ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसे समझने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। इसके हर शब्द में एक दिव्य प्रकाश है। ये न केवल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन को भी प्रकाश में बदल सकती है, बल्कि ये संपूर्ण वेदों का सार है। ये शास्त्रों का खजाना और जीवन का दर्पण है। इसका ज्ञान इतना विशाल है कि यदि आप इसे जीवन भर सुनते रहें तो भी आप इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। ये एक अनमोल खजाना है जिसे जो कोई अपनाता है वो दुनिया की हर परेशानी से मुक्त हो जाता है। भगवान के गुणों, कर्म, तत्व और ज्ञान का इतना अद्भुत और व्यापक वर्णन किसी अन्य पुस्तक में मिलना असंभव है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस रहस्यमय लेकिन मोक्ष देने वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आइए हम प्रतिज्ञा लें कि हम न केवल इस दिव्य ज्ञान को सुनेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में भी अपनाएंगे और एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। यदि कोई कहे कि श्रीमद् भगवद गीता का स्थान स्वयं भगवान से भी ऊपर है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं गीता की शरण में रहता हूं। गीता मेरा परम धाम है। तीनों लोकों का संचालन गीता के ज्ञान पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को स्पष्ट रूप से बताया है कि जो कोई गीता के रूप में अमृत का पान करेगा, वो न केवल जीवन में सफल होगा बल्कि मोक्ष भी प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो इस ज्ञान का अध्ययन करता है वो ज्ञान यज्ञ के रूप में मेरी पूजा करता है, और जो गीता का प्रचार करता है वो दुनिया को संदेश पहुंचाता है और भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस पवित्र ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों में शामिल होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए इस दिव्य शास्त्र को अपने जीवन में अपनाएं, जीवन को एक मार्गदर्शक बनाएं। और श्रीमद् भगवद गीता जीवन का पूर्ण दर्शन है। जो इसका पालन करता है उसे समाज में सम्मान मिलता है, उसकी सोच व्यापक होती है और वो आधुनिक जीवन की हर स्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है। जब जटिलताओं में फंसा हुआ व्यक्ति गीता के सागर में डुबकी लगाता है तो उसे एक नया उत्साह, नई दिशा और अपार आत्मविश्वास मिलता है। ये पुस्तक निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को फिर से सपनों में उड़ान भरने की शक्ति देती है। ये प्रेम का वास्तविक सार समझाती है। ये केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी एक मार्गदर्शक बनी रहती है। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में जीने के लिए है। ये हमें बताती है कि सच्चा धर्म क्या है, सच्चा प्रेम क्या है और सही कर्म का क्या अर्थ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है वो कभी भी भटकता नहीं है। वो हर स्थिति में स्थिर रहता है और जीवन के सबसे कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है। तो दोस्तों, मूल्यों की इस पुस्तक को केवल पुस्तकों तक ही सीमित न रखें। इसे अपनी सोच, अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों का हिस्सा बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों और 700 श्लोकों को पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस दिव्य ज्ञान से वंचित रहना चाहिए। इसीलिए आज इस विशेष वीडियो में हम आपको प्रत्येक अध्याय के मुख्य श्लोकों के बारे में बताएंगे। हम आपको सरल और विस्तृत अर्थ बताएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए गीता के पहले अध्याय
अर्जुन विषाद योग से शुरुआत करते हैं। ये अध्याय केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि गहरी मानसिक उलझन और संघर्ष की कहानी है। यह धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछे गए प्रश्न से शुरू होता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा, लेकिन यह केवल उनकी जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक छिपी हुई चिंता थी। वो जानता था कि सत्य और धर्म किसके पक्ष में है। खड़े होकर उन्होंने ये भी महसूस किया कि जहां श्री कृष्ण खड़े हैं, वहां विजय है, वहां धर्म है। लेकिन फिर भी अपने पुत्र के मोह में उन्होंने अधर्म का समर्थन किया। यही मोह, यही दुविधा, यही मानसिक द्वंद्व अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में घेर लेता है। अजय जो एक योद्धा था, जिसकी बहादुरी से तो देवता भी प्रभावित थे, वही अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो जाता है। और फिर श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश शुरू होता है, एक ऐसा ज्ञान जो न केवल अर्जुन को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ देगा, एक बड़ा रहस्य सिखाएगा। जिस तरह धृतराष्ट्र के मन में अज्ञात का भय था, उसी तरह जब हम गलत कार्यों में लिप्त होते हैं तो हमारा मन भी अंदर से हमें चेतावनी देता है कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये डर, ये चिंता केवल धृतराष्ट्र की नहीं थी, ये हर व्यक्ति में है। ये संजय के जीवन की सच्चाई है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध के मैदान का सजीव वर्णन कर रहे थे और धृतराष्ट्र को बताते हैं। हे राजन, दुर्योधन युद्ध के मैदान में पांडवों की विशाल सेना को देखकर चिंतित है। वो तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी व्यवस्थित और रणनीतिक रूप से सजी हुई है। आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने इसे बड़ी कुशलता से तैयार किया है। दुर्योधन के शब्दों में भय और क्रोध दोनों थे। वो देखता है कि भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा इस सेना में नेता है, जो युद्ध के मैदान में अजेय साबित हो सकते हैं। वो बताता है कि विराट, ध्रुपद, काशीराज, धृष्टकेतु, कुंतीभोज, शैव, उत, मोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के वीर पुत्र भी पांडवों की सेना को अपार शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये देखकर दुर्योधन ने महसूस किया कि युद्ध आसान नहीं होने वाला है। दुर्योधन, जो अब तक अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश कर रहा था, आगे कहता है, हे गुरु, केवल पांडवों की सेना ही नहीं, इतना ही नहीं, हमारी सेना में ऐसे महान योद्धा है जो युद्ध में महान है। देखिए, स्वयं पितामह भीष्म हमारी तरफ खड़े हैं। वहां कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के वीर पुत्र भी हमारी सेना का हिस्सा है। लेकिन दुर्योधन केवल योद्धाओं की गिनती नहीं करता, वो खुद को आश्वस्त कर रहा था कि ये युद्ध उसके पक्ष में होगा। उसने आगे कहा, हमारी सेना में ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। वे कई हथियारों से लैस है और युद्ध कला में माहिर है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये सारा दृश्य देख रहा था। वो धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना की तरह एक जोरदार शंख ध्वनि बजाई। जैसे ही ये शंख ध्वनि गूंजी, पूरा युद्ध का मैदान कांप गया। उनकी गर्जना के कारण कौरव सेना में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। इसके बाद कौरव सेना में शंख, ढोल, मृदंग और सिंह जैसी आवाजें सुनाई दी। वाद्य यंत्र बजने लगे और पूरा युद्ध का मैदान भय और उत्साह से भर गया। यहां पांडवों की सेना में योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख के साथ तैयार खड़े थे। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और उसकी गूंज सुनकर पूरी पृथ्वी हिल गई, मानो अर्जुन। भीमसेन ने देवदत्त नाम का एक शंख बजाया, जिसने पूरे युद्ध के मैदान में एक नई ऊर्जा भर दी। भीमसेन ने पा नाम का एक शंख बजाया, जिसकी ध्वनि इतनी भयानक थी कि उसने कौरव सेना में कंपकंपी पैदा कर दी। युधिष्ठिर के बाद अनंत विजय, नकुल, सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। काशी के राजा मराठी, शिखंडी, विराट, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र
और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंखों की गर्जना से आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा युद्ध का मैदान गूंज उठा। ये केवल एक ध्वनि नहीं थी, ये एक घोषणा थी। कौरव सेना के दिल भय से कांप गए, क्योंकि ये एक संकेत था कि अब धर्म की सेना आगे बढ़ चुकी है। अर्जुन की आंखों में चिंता और जिज्ञासा थी। वो अपने रथ पर खड़ा था और उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे केशव, मैं उन सभी को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में भाग लेने आए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जिनकी लड़ने की इच्छा है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वे कौन से राजा हैं जो कौरवों के मूर्ख पुत्र दुर्योधन का समर्थन कर रहे हैं। ये केवल एक साधारण अनुरोध नहीं था, ये अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व और उसके भीतर उठने वाले विचारों का संकेत था। संजय, जो अपनी दिव्य दृष्टि से इस महान युद्ध के हर पल को देख रहे थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, तो वो जो अर्जुन के मन में हृदय की गहरी भावनाओं को जानता है। तब बिना कुछ कहे श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को घुमाया और उसे दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा कर दिया। युद्ध के मैदान के बीच में, जहां केवल हथियारों की चमक और योद्धाओं की गर्जना की गूंज थी। अर्जुन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में था। युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होकर श्री कृष्ण ने शांत स्वर में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहां युद्ध के लिए कौन इकट्ठा हुआ है। देखो यहां तुम्हारे अपने सम्मानित गुरु, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे रिश्तेदार और मित्र खड़े हैं। अर्जुन ने कहा। ऊपर देखकर उसने देखा कि उसके सामने भीष्म थे, उसके दादा, जिन्होंने बचपन से उससे प्यार किया था, आज अपनी भुजाएं उठाए खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुर्विद्या सीखी थी, आज एक प्रतिद्वंद्वी योद्धा के रूप में वहां खड़े होकर उसने अपने चाचा, दादा, परदादा, मामा, भाई, बहनोई, पुत्र, भतीजे, मित्र और यहां तक कि अपने ससुराल वालों के रिश्तेदार और शुभ चिंतकों को देखा। यह दृश्य उसके लिए असहनीय था। जो लोग कभी सुख दुख में उसके साथी थे, आज वे एक दूसरे के मित्र थे। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर गया और उसकी आंखें करुणा से भर गई। अर्जुन भावुक हो गया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इन युद्ध प्रिय मित्रों और रिश्तेदारों को देखकर मेरा हृदय भारी हो गया, मेरा शरीर भारी हो गया, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा चेहरा सूख रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरने वाला है, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा मन अशांत है। हे माधव, मुझे लग रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। अर्जुन, अजय, जिसे कभी एक योद्धा माना जाता था, अब अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के विचार से टूट रहा था। यह केवल एक राजकुमार का संकट नहीं था, यह मनुष्य के भीतर उठने वाली आध्यात्मिक पीड़ा का प्रतीक था। युद्ध से पहले ही अर्जुन अपने मन में हार मान रहा था, लेकिन श्री कृष्ण तो बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अर्जुन को अभी तक वो ज्ञान नहीं मिला था जो उसे उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाएगा। युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उनके भीतर का योद्धा कर्तव्य और करुणा के बीच संघर्ष में फंस गया था। उसकी आंखों में और उसके हृदय में केवल अंधकार था, एक अजीब निराशा थी। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे यहां केवल अशुभ चीजें दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये युद्ध एक आपदा के सिवा कुछ नहीं है। अर्जुन की आवाज भारी हो गई, उसकी सांस तेज हो गई। उसने युद्ध के परिणामों की कल्पना की और उसका हृदय करुणा से भर गया। संजय, जो इस दृश्य को देख रहा था, क्रोध से भर गया और धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, अर्जुन का मन भय और शोक से भरा हुआ है। वो अपने कर्तव्य से भटक गया है। अर्जुन ने आगे कहा, हे गोविंद, मुझे इस युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों को क्यों मारना चाहिए? इस विजय, इस राज्य, इस सुख का क्या मूल्य है जब मेरे अपने लोग इसका आनंद लेने के लिए नहीं होंगे? मेरे शिक्षक, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे पुत्र, मेरे ससुर, क्या ये सभी आज युद्ध के मैदान में खड़े हैं?
क्या उन्हें मारना मेरा कर्तव्य हो सकता है? अर्जुन हृदय जैसे किसी बंधन में बंधा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे मधुसूदन, भले ही ये सभी मुझे मार दे, मैं उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाऊंगा। भले ही मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, मैं उन्हें मारना नहीं चाहूंगा, तो केवल इस पृथ्वी के लिए। तो इसके बारे में सोचना भी बेकार है। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। गांडीव पर उसकी पकड़ ढीली होने लगी। युद्ध से पहले ही अर्जुन मानसिक रूप से हार रहा था, लेकिन अर्जुन का गला रुंध गया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा मानो वो किसी उत्तर की अपेक्षा कर रहा हो। हे माधव, क्या मुझे अपने ही परिवार को नष्ट कर देना चाहिए? क्या मुझे अपने ही खून से पृथ्वी को लाल कर देना चाहिए और फिर भी खुश रहना चाहिए? उसकी नजर कौरवों की ओर गई और उसने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा को नष्ट कर दिया है। उन्हें अपने वंश के विनाश से होने वाली बुराई नहीं दिखती। उन्हें अपने मित्रों और रिश्तेदारों को मारने में कोई पाप नहीं दिखता। लेकिन हे जनार्दन, हम ये जानते हैं, क्या हमें इस पाप से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अर्जुन का हृदय करुणा और धर्म के प्रति सम्मान से भरा हुआ था। वो इस युद्ध को मात्र शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं मान सकता था। इस युद्ध ने उसे धर्म और अधर्म की दुविधा के समुद्र में धकेल दिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। गहरी चिंता में डूबे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि वंश का नाश हो जाएगा तो हमारा सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म का नाश होगा तो हर जगह अधर्म फैलने लगेगा। उसकी आवाज तेज हो गई, हे केशव, जब अधर्म बढ़ता है तो वंश की महिलाएं दूषित हो जाती हैं। जब महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं तो अवांछित बच्चे पैदा होते हैं, और जब ऐसे बच्चे बिना मूल्यों के पाले जाते हैं तो परिवार का पवित्र धर्म नष्ट हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। हे माधव, यदि ये परिवार इस तरह है तो यदि हम नष्ट होते रहेंगे तो हमारे पूर्वजों को भी नरकीय पीड़ा सहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वंश के विनाश के साथ उनके लिए किया जाने वाला पिंडदान और अन्य अनुष्ठान समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन की आंखों में चिंता और भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसे देखते हुए उसने कहा, हे कृष्ण, जब वंश का नाश होता है तो हमारा सनातन धर्म और हमारी परंपराएं भी नष्ट हो जाती है। धर्म के नाश से पूरे वंश में अधर्म फैल जाता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, हे केशव, जब अधर्म बढ़ता है, यदि हां, तो वंश की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तो अवांछित बच्चे पैदा होते हैं, और जब वे अनैतिक मार्ग पर बढ़ते हैं तो वंश की पवित्रता नष्ट हो जाती है। अर्जुन की आवाज कांपने से भर गई। उसकी आंखें दुख से भर गई। गीले रहे हैं जनार्दन, ऐसे पतित वंशों के पूर्वज भी नरक में जाते हैं, क्योंकि जब वंश धर्म नष्ट हो जाता है तो उनके लिए किए गए अनुष्ठान जैसे पिंडदान और जलदान संस्कार समाप्त हो जाते हैं, और जब ये सब समाप्त हो जाता है तो वंश का उत्थान असंभव हो जाता है। जिनका वंश धर्म नष्ट हो गया है वे अनिश्चित काल के लिए नरक में पीड़ित रहने के लिए मजबूर है। हमने ये भी सुना है कि वंश धर्म नष्ट हो गया है, विनाश पाप का मूल कारण है। लेकिन ये एक महान विडंबना है कि आज हम सभी जो खुद को बुद्धिमान मानते हैं, राज्य और सुख के लालच में अपने ही प्रियजनों को मारने के पाप में लिप्त होने के लिए तैयार है। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी हो गई। हे कृष्ण, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे खिलाफ उठते हैं और मैं उन पर हमला करता हूं, भले ही मैं निहत्था हूं, तो ये मेरे लिए अधिक सम्मानजनक और बेहतर होगा। मैं अपने ही लोगों के खून से सना हुआ राज्य नहीं चाहता। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, आज संजय खुद को सबसे असहाय महसूस कर रहा था। धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का दृश्य सुनाते हुए उसने कहा, हे राजन, अर्जुन दुख और शोक से अभिभूत है। उसके हृदय में करुणा इतनी गहरी हो गई है कि उसने लड़ने से मना कर दिया है। युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा वो महान योद्धा, जिसने देवताओं को भी हराया था, आज अपने ही मन से हार गया था।
उसने अपने हाथ से अपना गांडीव धनुष गिरा दिया और उसके तीर, जो अब तक युद्ध के लिए पंजीकृत थे, जमीन पर बिखरे हुए, वो धीरे धीरे अपने रथ के पीछे की ओर गया और थक कर बैठ गया। ये केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, ये उसकी आंतरिक करुणा और मोह की जीत थी। संजय धृतराष्ट्र को बताता है, हे राजन, अर्जुन के हृदय में धर्म है। अर्जुन ने कांपती आवाज में श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे प्रियजनों को युद्ध में मारकर मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मैं अपने ही शिक्षकों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों पर तीर कैसे चला सकता हूं, जो मेरे लिए बहुत सम्मानजनक और प्रिय है। उसकी आवाज टूट रही थी। भले ही वे सब मुझे मार डाले, मैं उन्हें नहीं मार सकता। मैं उन्हें मारकर स्वर्ग या तीनों लोकों का राज्य भी नहीं प्राप्त करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से मुझे कोई शांति या संतोष मिलेगा। अर्जुन का पूरा अस्तित्व दुख और मोह के बोझ तले दब गया था। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन की ये मोह की अवस्था ही गीता के ज्ञान के अमृत की शुरुआत थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन की आंखों में दुख और भ्रम की छाया स्पष्ट थी। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और मधुर वाणी में कहा, हे पार्थ, ये भय और भ्रम जो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, ये केवल एक क्षणिक भ्रम है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, ये दुख और करुणा एक वीर योद्धा के लिए उचित नहीं है। जो धर्म के मार्ग का पालन करता है, वो किसी भी प्राणी से कभी नहीं डरता। वो केवल अपने आप से डरता है। वो अपने कर्तव्य को देखता है और निडर होकर उसे निभाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में स्थिरता थी, विश्वास था और एक शाश्वत शांति थी। हे अर्जुन, जो नश्वर है उसका नष्ट होना निश्चित है, और जो शाश्वत है वो अमर है। ठीक उसी तरह जैसे एक आदमी पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, आत्मा भी वही करती है। वो पुराने शरीर को छोड़ देती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। अर्जुन की आंखों में एक प्रश्न था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर ज्ञान की किरण चमकने लगी थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए हे पार्थ, अपने प्रियजनों के शरीरों पर शोक मत करो। आत्मा अमर है, कोई भी उसे मार नहीं सकता, कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को यह एहसास कराया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत है। जीवन और मृत्यु दुनिया के अटूट चक्र है जो चलते रहेंगे। हे अर्जुन, अपने मोह, दुख और भय को रोको। ये केवल त्याग और कर्तव्य पालन का संदेश नहीं है, ये ब्रह्मा के ज्ञान का अमृत था। अर्जुन के मन में उठ रहे विचारों का कोहरा धीरे धीरे साफ हो गया। वो ये समझने लगा था कि जीवन का सार आत्मा के ज्ञान में है, न कि बाहरी रिश्तों और भ्रमों में। लेकिन फिर भी उसका हृदय भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण की छवि को देखकर विचलित हो गया। मैं भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के खिलाफ अपने बाणों से कैसे लड़ सकता हूं? दोनों मेरे गुरु हैं, मेरे उपासक हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। भले ही मैं इन नश्वर गुरुओं को मारकर विजय प्राप्त कर लूं, क्या यह विजय मुझे शांति देगी, या क्या यह केवल मेरे लिए दुख और पाप का कारण बनेगी? उसका मन डगमगाने लगा। हे केशव, यह किस प्रकार का न्याय होगा कि मुझे अपने ही शिक्षकों का खून बहाकर अपना जीवन जीना चाहिए? क्या ऐसा जीवन एक सार्थक होगा? अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। इसके बजाय भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। श्री कृष्ण चुपचाप अर्जुन को देख रहे थे, क्योंकि ये वो क्षण था जब अर्जुन मोह के अंधेरे में फंसा हुआ अब सत्य की ओर कदम बढ़ा रहा था। अर्जुन का हृदय संदेह से भरा हुआ था और वो भय के बोझ तले दबा हुआ था। उसके भीतर का योद्धा और उसका कोमल हृदय एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या युद्ध लड़ना बेहतर होगा या इससे बचना बेहतर होगा? उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। हमें यह भी नहीं पता कि कौन जीतेगा।
हमें उन्हें हराना चाहिए या उन्हें हमें हराना चाहिए? ये सब मुझे बेहद परेशान करने वाला लग रहा है। उसकी आवाज पीड़ा से भर गई थी। जो लोग सामने खड़े हैं वे मेरे अपने हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं जिनके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अर्जुन की नजरें श्री कृष्ण की ओर उठीं। हे केशव, मैं तुम्हारे चरणों में अपना शिष्य बनता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे इस भयानक भ्रम और दुख से मुक्त होने का समाधान बताएं। यही पूर्ण समर्पण है। अर्जुन ने कहा, मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं जहां न तो मुझे राज्य की भूख है और न ही किसी प्रकार के भोग की इच्छा है। भले ही मुझे पूरी पृथ्वी का मुक्त राज्य या स्वर्ग में देवताओं का राज्य मिल जाए, मेरा दुख समाप्त नहीं होगा। माधव, आपने अपना सिर झुका लिया है। मेरी इंद्रियां इस मोह और दुख में बंधी हुई है। मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। यह केवल अर्जुन का अनुरोध नहीं था, ये एक आत्मा की चीख थी। ये वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य शक्ति दिखाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान करने का निर्णय लिया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, एक अथक पीड़ा थी। हे गोविंद, यदि मैं युद्ध जीत जाता हूं तो मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य या देवताओं की सर्वोच्चता भी मिल जाएगी। क्या इससे मेरा ये दर्द समाप्त हो जाएगा? उसका गला भारी हो गया। नहीं माधव, ये दर्द जो मेरे भीतर जल रहा है, ये दर्द जो मेरी आत्मा को सता रहा है, ये भौतिक सुख इसे कभी शांत नहीं कर सकते। अर्जुन की सांस तेज हो गई। वो श्री कृष्ण पर चिल्लाने लगा। उसने चरणों में अपना सिर झुकाया। हे माधव, कृपया मुझे कुछ ऐसा समाधान बताएं जिससे मेरा ये दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अर्जुन अब युद्ध से नहीं बल्कि अपने मन से हार गया था। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, अर्जुन ने अपने मन में ये कहा, श्री कृष्ण के सामने रखा और फिर सन्नाटा छा गया। युद्ध के मैदान में सब कुछ शांत हो गया था। एक ओर कौरव सेना अपने शंखों और ढोलों के साथ युद्ध की तैयारी कर रही थी और दूसरी ओर अर्जुन अपने भीतर उठ रहे तूफान से जूझ रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान से देखा। वो मुस्कुराए, एक मुस्कान जो प्रेम, करुणा और दिव्य ज्ञान से भरी थी। हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक मना रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और तुम बुद्धिमानों की तरह बातें कर रहे हो। लेकिन याद रखना, एक बुद्धिमान आदमी न तो मुर्दों के लिए शोक करता है और न ही जीवितों के लिए। श्री कृष्ण के शब्द अटूट ज्ञान का प्रकाश थे। अपने जीवन में पहली बार अर्जुन ने कुछ ऐसा सुना था जो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। ये वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। श्री कृष्ण की गंभीर लेकिन कोमल आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। उन्होंने अपनी शाश्वत मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, जिस आत्मा के लिए तुम शोक मना रहे हो वो शाश्वत और अमर है। अर्जुन ने ध्यान लगाया। सुना तो था, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती और न ही इसका कोई अंत होता है। ये हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपना अस्तित्व बनाए रखती है। अर्जुन की आंखों में सवाल देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे पार्थ, जैसे इस शरीर में बचपन आता है और फिर यौवन और फिर बुढ़ापा, इसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है और जीवन वापस से प्राप्त करती है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत हुआ। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो इस शाश्वत सत्य को समझता है वो कभी भी भ्रम में नहीं फंसता है। उन्होंने अर्जुन की पीठ पर थपथपाया। उन्होंने अपना हाथ रखा और कहा, हे पार्थ, ये बचपन, ये यौवन, ये बुढ़ापा, ये सब शरीर के गुण हैं, न कि आत्मा के। आत्मा इन अवस्थाओं से अछूती रहती है। इसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करना भी आत्मा की विशेषता नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है। इसलिए हे अर्जुन, जो इस रहस्य को जानता है वे समझते हैं कि वे मृत्यु पर शोक नहीं करते।
एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आत्मा और शरीर के बीच कोई स्थायी संबंध नहीं है, इसलिए शोक करना बेकार है। अर्जुन धीरे धीरे मोह के बंधनों से मुक्त होने लगा, लेकिन श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने प्यार से अर्जुन को देखा। उनकी गंभीर आवाज में करुणा और दृढ़ता दोनों थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख सभी केवल इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, इसलिए किसी को उनसे प्रभावित होना चाहिए। ये मूर्खता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये सर्दी, गर्मी, सुख और दुख सब क्षणिक है। जैसे रथ बदलते हैं, उसी तरह जीवन में भी ये परिवर्तन आते रहते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यदि तुम इन क्षणिक चीजों को सहन नहीं करते हो, यदि तुम केवल परिवर्तनों में अपने मन को स्थिर रखते हो, तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। अर्जुन का मन अशांत हो रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब जीवन में कोई दुख आता है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जैसे रात के बाद जिस प्रकार सुबह सूर्य उगता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, वो व्यक्ति जो इन बदलते सुख, दुख, विजय, पराजय, हानि और लाभ में स्थिर रहता है, वही वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के योग्य है। अब अंदर ही समझ का प्रकाश फैलने लगा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, ये शरीर, ये संसार, ये इंद्रियों का संसार, ये सब असत्य है, ये नाशवान है, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने प्रियजनों के शरीरों के विनाश के भय पर शोक मत करो। उन्होंने अर्जुन के मन से उसके भय को दूर करने के लिए कहा कि सत्य वही है जो ईश्वर का रूप है, वो शाश्वत और अमर है। यदि आप अपने प्रियजनों को आत्मा के रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वे कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। श्री कृष्ण के शब्द अब केवल अर्जुन के कानों में ही सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मोह उसके हृदय तक पहुंच गया था। वो धीरे धीरे घुल रहा था और सत्य का प्रकाश फैलने लगा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर के संदेह को पढ़ा। उन्होंने अर्जुन को देखा और एक गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, हे पार्थ, जब यह सिद्ध हो गया है कि यह शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत और अमर है, तो फिर तुम इस युद्ध के मैदान में क्यों शोक कर रहे हो? अर्जुन चुप था, लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे थे, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों अज्ञान में हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही उसे मारा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा की अमरता को समझता है, वो किसी भी प्रकार के भय या मोह से मुक्त हो जाता है और वो अपने कर्तव्यों को पूरी निडरता के साथ निभाता है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करके और इस आत्मा के शाश्वत स्वभाव को समझकर युद्ध लड़कर उन्होंने अर्जुन को गहराई से समझाया कि मृत्यु का अर्थ केवल यही है कि आत्मा पुराने कपड़ों के रूप में शरीर को त्याग देती है और मृत्यु स्वयं एक नया शरीर धारण करती है। धर्म है, लेकिन आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है। श्री कृष्ण के शब्द अब अर्जुन के मन में हलचल पैदा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो वो वास्तव में एक कार्य होता है। ये केवल भौतिक शरीर के स्तर पर होता है और आत्मा के साथ नहीं। लेकिन अज्ञानी लोग इस गहरे सत्य को नहीं समझते हैं। वे आत्मा पर शरीर के गुणों को थोपते हैं और इसलिए उन्हें अपने कर्मों के परिणामों को भुगतना पड़ता है। अर्जुन अभी भी भ्रमित था। श्री कृष्ण ने अपनी आवाज को मजबूत किया और कहा, हे पार्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है। ये अजन्मी, शाश्वत शाश्वत शरीर प्राचीन है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और आगे कहा, हे धनंजय, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा वापस आ जाती है। ये एक नया शरीर धारण करता है। ठीक उसी तरह
जैसे एक आदमी पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है। अब अर्जुन की आंखों में हैरानी थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, ये आत्मा अमर है और कोई भी हथियार इसे काट नहीं सकता। न तो आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और शाश्वत है। उन्होंने अर्जुन को अंतिम संदेश दिया। इसलिए हे पार्थ, अपने कर्तव्यों का पालन करो और शोक मत करो, क्योंकि ये शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर त्याग देती है। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे भय और मोह से मुक्त हो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। अर्जुन की आंखों में अभी भी संदेह था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धैर्य से कहा, हे अर्जुन, आत्मा एक अचिंतनीय और अदृश्य तत्व है। इसे न तो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है और न ही मन द्वारा समझा जा सकता है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। श्री कृष्ण के शब्दों में सत्य की दृढ़ता थी। ये आत्मा विकारों से मुक्त है, ये हमेशा स्थिर है, ये जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, भले ही तुम ये स्वीकार करो कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है और हमेशा मरती है, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य है। अर्जुन धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगा। कृष्ण ने आगे स्पष्ट किया कि जिसका जन्म हुआ है वो मर जाएगा और जो मर जाएगा वो फिर से जन्म लेगा। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, हे धनंजय, जन्म से पहले पूरा प्राणी अमर था। ये जन्म के बाद दिखाई देता है और मृत्यु के बाद अप्राकृतिक पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मा प्रत्येक शरीर में निवास करती है और इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण के शब्द अब और मजबूत हो गए। और याद रखना, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धार्मिक युद्ध से बड़ा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हो सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। अब उसके मन में छाया हुआ कोहरा धीरे धीरे साफ हो गया। श्री कृष्ण अब चिल्ला रहे थे। अर्जुन के अंदर सोए हुए योद्धा को जगाने लगे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और एक दृढ़ आवाज में कहा, हे अर्जुन, भय और मोह को त्याग दो और अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा सर्वोच्च कर्तव्य है। अर्जुन की आंखों में अभी भी हिचकिचाहट थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, ये युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। ये अवसर केवल उन बहादुर क्षत्रियों को दिया जाता है जिनकी किस्मत उनका साथ देती है। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि यदि तुम इस धार्मिक युद्ध से पीछे हटते हो तो न केवल तुम्हारी धार्मिकता और बल्कि तुम अपनी प्रसिद्धि खो दोगे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। हे कौन्ते, लोग युगों युगों तक तुम्हारी कायरता के बारे में बात करेंगे और याद रखना कि अब एक बहादुर आदमी के लिए प्रसिद्धि मृत्यु से भी बड़ी है। ये दर्दनाक है। अब श्री कृष्ण की आवाज और तेज हो गई है। जो लोग आज तुम्हारा सम्मान करते हैं वे तुम्हें कायर मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी बहादुरी और शक्ति का मजाक उड़ाएंगे। वे तुम पर अपमानजनक बातें कहेंगे और अर्जुन, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। अब अर्जुन की गांडीव पर पकड़ मजबूत होने लगी थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, तुम्हें इस युद्ध में केवल दो परिणाम मिल सकते हैं। या तो तुम वीर गति प्राप्त करोगे और स्वर्ग के स्वामी बन जाओगे, या विजय के बाद अर्जुन पृथ्वी के राज्य का आनंद लेगा। हृदय अब निडरता की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया, तो हे अर्जुन, उठो, निर्णय लो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब श्री कृष्ण ने कहा कि जीत, हार, पराजय, विजय, सुख, दुख सभी को समान मानो। अर्जुन ने अब गांडीव को कसकर पकड़ लिया। श्री कृष्ण के शब्दों ने उसके भीतर के योद्धा को पूरी तरह से जगा दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहरी नजरों से देखा। अब वे अर्जुन को ज्ञान के साथ साथ कर्म का पाठ भी देने जा रहे थे। शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, हे पार्थ, ज्ञान योग के संबंध में मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया
उसे अब कर्म योग के संदर्भ में सुनो। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस कर्म योग को अपनाकर तुम अपने सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अब आसानी से त्याग देंगे। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर उतरने लगे। हे धनंजय, इस मार्ग पर किए गए प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, नहीं वे नष्ट होते हैं और नहीं उन्हें कोई गलत परिणाम मिलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहराई से समझाया कि इस कर्म योग की साधना व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है। अब अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो इसका कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होता है, बल्कि साधक भगवान को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ता है। अब अर्जुन का संकल्प मजबूत होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे उन्हें समझाया, हे अर्जुन, इस कर्म योग में बुद्धि स्थिर और एकाग्र होती है, लेकिन इच्छाओं में उलझे हुए लोगों की बुद्धि बेचैन रहती है। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि जब कोई व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है, लेकिन जब मन अस्थिर, भ्रमित और भ्रमों से पीड़ित होता है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। अब अर्जुन की आंखों में स्पष्टता का प्रकाश आ गया था। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने उनके भीतर की सभी दुविधाओं को मिटा दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहराई से देखा कि संदेह की जड़ें अर्जुन के मन में गहरी थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ होता है तो उसकी बुद्धि और मन अलग अलग दिशाओं में भटकते हैं, लेकिन जैसे ही वो दृढ़ निर्णय लेता है। अर्जुन अभी भी ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि जो लोग केवल कर्मों के फल या लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे कर्म की सच्ची भावना से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल सुखों का आनंद लेना है और विलासिता है, और इसलिए उनकी बुद्धि दिव्य है। उन्होंने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण सत्य बताया, हे पार्थ, जो लोग केवल वेदों के रीति रिवाजों में रुचि रखते हैं और दिखावे के लिए उपदेश देते हैं वे वास्तव में सतही हैं। उनके शब्द केवल बाहरी दिखावा है और वे कर्म के सत्य से जुड़े नहीं हैं, वे बहुत दूर हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐसे लोग केवल सुखों और विलासिता की ओर आकर्षित होते हैं। उनका पूरा ध्यान बाहरी सुखों पर होता है, और जब कोई व्यक्ति केवल बाहरी सुखों में उलझ जाता है तो उसकी बुद्धि कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचती है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सीधा मार्ग दिखा दिया है। हे अर्जुन, वेदों के अनुष्ठान हमारे स्वभाव के 3 गुणों सत्व, राजस और तमस से संबंधित है। इसलिए तुम्हें इन सुखों और साधनों से नहीं जुड़ना चाहिए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और उन्होंने कहा, अपने मन को मुक्त करो, संघर्ष से ऊपर उठो और अपने कर्मों में खुद को समर्पित करो। यह तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाएगा। अब अर्जुन की आंखों में धीरे धीरे नया प्रकाश संचारित हो रहा था। श्री कृष्ण अब कर्म योग का रहस्य प्रकट कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यज्ञ ही उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब हम कोई भी काम करते हैं और उसके परिणाम को भगवान का प्रसाद मानते हैं और उसमें संतुष्टि पाते हैं तो हम वास्तव में यज्ञ कर रहे होते हैं। यह प्रसाद हमारी अगली क्रियाओं को शक्ति और दिशा देता है। अब अर्जुन को यह एहसास होने लगा था कि यज्ञ केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन का एक संपूर्ण अभ्यास है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। वेदों में बताया गया है कि मन, इंद्रियों और शरीर की गतिविधियों द्वारा किए गए यज्ञ के सार को जानकर और उसके अनुष्ठानों का पालन करके हम कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बंधनों से मुक्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ साधारण यज्ञों से बेहतर है। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा, हे केशव, ज्ञान यज्ञ क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान यज्ञ का अर्थ है स्वयं को, अपनी इच्छाओं और लालसाओं को पहचानना, निस्वार्थ भाव से काम करने और उसे नियंत्रित करने का ये ज्ञान हमें सीधे भगवान से जोड़ता है।
और उनकी अनुभूति कराता है। अब अर्जुन ये समझने लगा था कि ये यज्ञ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक चेतना का जागरण है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि कोई वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान पुरुषों के पास जाना चाहिए और उनके चरणों में विनम्रता से झुकना चाहिए और उनसे सरल और ईमानदार प्रश्न पूछकर सीखने का प्रयास करना चाहिए। वे बुद्धिमान महात्मा तुम्हें ये दिव्य ज्ञान सिखाएंगे। अब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में ही महान नहीं है बल्कि संतों के शब्दों में भी छिपा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे और इसे अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा हर मोह समाप्त हो जाएगा और तुम सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान की शक्ति किसी भी पाप को जला सकती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, भले ही तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी क्यों न हो, तुम ज्ञान की नाव और मेरी भक्ति से पाप के इस विशाल सागर को पार कर सकते हो। जैसे जलती हुई आग लकड़ी को जलाती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी बुरे कर्मों को जला देती है और मनुष्य को भगवान से जोड़ देती है। अब अर्जुन ये समझने लगा था कि सच्चा मोक्ष केवल ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। ये कोई साधारण चीज नहीं है बल्कि ये वह प्रकाश है जो आत्मा को भगवान से जोड़ता है। अब अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। ये ज्ञान साधना और कर्म योग के अभ्यास से प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ये उसकी आत्मा में समाहित हो जाता है। अब अर्जुन ये समझने लगा था कि वास्तविक ज्ञान बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक आत्मदर्शन से प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ये अगले जन्मों में भी प्राणी को प्रेरित करता है जिसने अपनी इंद्रियों को विकसित किया है। केवल वही व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और फिर भगवान की कृपा से उसे परम शांति प्राप्त होती है। अर्जुन अब यह महसूस करने लगा था कि ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम इंद्रियों को नियंत्रित करना है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो व्यक्ति विवेक और विश्वास से रहित है और जिसके मन में संदेह है, वो कभी भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे संशय वाले व्यक्ति के लिए न तो इस दुनिया में शांति है, न ही अगली दुनिया में, और न ही सच्चा सुख। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि संदेह ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करता है और जो विवेक के माध्यम से अपने सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, कर्म उसे कभी नहीं बांध सकते और वो सीधे भगवान तक पहुंचता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान और विवेक की तलवार से काट डालो और अब अर्जुन बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभा सकता है। अर्जुन ने महसूस किया कि ज्ञान प्राप्त करना केवल पढ़ने से ही नहीं बल्कि भीतर से संदेहों को मिटाने से होता है। श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार ज्ञान कर्म और संन्यास योग नामक चौथा अध्याय संपन्न हुआ। हे अर्जुन, तुमने मुझसे पूछा था कि संन्यास और निस्वार्थ कर्म योग में से कौन सा बेहतर है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन निष्काम कर्म योग यानी फल की इच्छा किए बिना काम करना त्याग से बेहतर है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि काम करना ही वो मार्ग है जो सच्चे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, जीवन में सांस का बहुत महत्व है। प्राण का अर्थ है सांस लेना और अपान का अर्थ है सांस छोड़ना। एक सच्चे योगी की यात्रा उसकी सांस और इंद्रियों के नियंत्रण पर निर्भर करती है। योगी प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांस को नियंत्रित कर सकता है। केवल वही अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर सकता है। अब अर्जुन को यह जानने को मिला कि न केवल बाहरी यज्ञ बल्कि सांसों का नियंत्रण भी एक यज्ञ हो सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होने वाला अमृत वास्तव में वो आनंद और संतोष है जो भगवान से जुड़े होने का प्रतीक है। ये अमृत हमें सीधे भगवान के पास ले जाता है। अर्जुन अब ये समझने लगा था
कि यज्ञ केवल आग में बलिदान करना ही नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को समर्पण बना देना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहु, जो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता और जो किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता, वो सच्चा सन्यासी है। वो सभी संघर्षों से मुक्त है और सांसारिक बंधनों से परे एक सुखी जीवन जीता है। अब अर्जुन ये महसूस करने लगा था कि सच्चा सन्यासी केवल कपड़े छोड़ना ही नहीं है, बल्कि मन से भी सब कुछ छोड़ देना है, बंधन को दूर करना होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, पूर्ण ज्ञान वाले विद्वान अच्छी तरह से समझते हैं कि त्याग और निस्वार्थ कर्म योग दो अलग अलग मार्ग नहीं है, बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के साधन है। जो परिणाम एक ज्ञान योगी को मिलता है, वही निस्वार्थ कर्म योग द्वारा भी प्राप्त होता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि त्याग और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है, केवल दृष्टिकोण का अंतर है। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, केवल त्याग को अपनाना कठिन है और ये मनुष्य के लिए पीड़ा का कारण है, लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ कर्म के योग में स्थित है और किसी भी रूप में भगवान को अपने मन में रखता है, वो शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन समझ गया कि केवल त्याग करना ही मोक्ष नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से काम करना ही वास्तविक संन्यास है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए काम करते हुए भी यदि कोई व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता है, तो वो भी सच्चे अर्थों में सन्यासी बन जाता है। जो व्यक्ति केवल अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान के अनंत रूप को प्राप्त करने का प्रयास करता है, केवल वही जो सच्चे कर्म के मार्ग का अनुसरण करता है, योगी कहलाता है। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि वास्तविक त्याग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और निस्वार्थ भाव से भगवान को प्राप्त करता है, केवल वही जो अपने मन को स्थिर करता है, सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी स्वयं को उन कर्मों का करने वाला नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ केवल भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। चाहे वो देखे, सुने, स्पर्श करे, खाए, चले, सोए या सांस ले, उसके मन में हमेशा यही भाव रहता है कि ये सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपना काम कर रही है और वो स्वयं निष्क्रिय है। अब अर्जुन ये समझने लगा था कि वास्तविक अर्थ तपस्या नहीं बल्कि आत्मा कर्मों से परे है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, एक सच्चा कर्म योगी वह है जो शास्त्रों के अनुसार और लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन वह अपने सभी कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से काम करता है। ऐसे योगी को पापी कर्म नहीं छू सकते, ठीक वैसे ही जैसे पानी कमल के पत्ते को नहीं छू सकता। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्मों से अलग रखना ही सच्चा मोक्ष है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, केवल वही जो इसका उपयोग आत्मा की शुद्धि के लिए करता है और सभी कर्मों के फलों का त्याग करके परम शांति प्राप्त करता है, सच्चा योगी कहलाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, वो सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। वो जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि निस्वार्थ कर्म ही जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि कर्म करने वाला कभी भी स्वयं को अपने कर्मों का करने वाला नहीं मानता, वो अपने पूरे भाव को भगवान में समर्पित करके सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि वास्तविक मोक्ष बाहर नहीं बल्कि मन की स्थिति में है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ तत्व के ज्ञाता, वो अपने जीवन में एक अद्भुत संतुलन बनाए रखता है। वो न तो अपनी किसी प्रिय वस्तु को पाकर अहंकार में डूबता है और न ही किसी अप्रिय घटना से विचलित होता है। उसका जीवन भगवान को समर्पित होता है, जिसके कारण वो सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठता है। अब अर्जुन को समझ में आया कि सच्चा ज्ञान भौतिक चीजों से विरक्त रहने में है।
श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शरीर में स्थित होने के बावजूद आत्मा के रूप में जीता है, वो न तो कर्म करता है और न ही उनके फल। ये आत्मा इस 9 द्वार वाले शरीर में निवास करती है और इसके द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। अब अर्जुन ने महसूस किया कि आत्मा शरीर से परे है और केवल शरीर के कर्मों से बंधे रहना मूर्खता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों और अपने कर्मों के फलों से ऊपर उठता है और भगवान की शरण लेता है, तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से देखता है, चाहे वो संत हो, कुत्ता हो, गाय हो या हाथी। अब अर्जुन समझ गया कि योगी वह है जो संसार के भेदभाव से ऊपर उठता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है और जिसे बाहरी इंद्रियों के सुख में कोई दिलचस्पी नहीं है और जो हर स्थिति में आत्मा में स्थित है, केवल वही जो आनंद का अनुभव करता है, सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति परम ब्रह्मा में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों का भोग शुरू में कितना भी सुखद क्यों न लगे, लेकिन अंततः वो दुख का कारण बनता है। इसलिए जो सच्चे तत्व का ज्ञाता होता है, वो कभी भी इंद्रिय सुखों से नहीं जुड़ता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था और श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत से पहले भी काम और क्रोध की तीव्रता को नियंत्रित कर लेता है, वो सच्चा योगी है और दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। ये कहा जाता है कि उसे बाहरी सुखों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका मन उसकी आत्मा में स्थित है और वही उसका सच्चा सुख बन जाता है। अब अर्जुन ये समझने लगा था कि आत्मा का सुख ही परम है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि वो व्यक्ति जिसने सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और जो हर चीज में केवल भगवान को देखता है, ब्रह्मा में लीन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप, आसक्तियां और दुविधाएं उस परम ब्रह्मा के स्पर्श से नष्ट हो जाती है। अब अर्जुन की आंखें आत्मविश्वास से भर गई थी। मैंने सोचा कि श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है, तो वो वास्तव में ब्रह्मा का ज्ञाता होता है। ये अवस्था उसे परम शांति और मोक्ष प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति आसक्ति से मुक्त होता है और हमेशा भगवान के सुख में ही संतुष्ट रहता है। अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि वास्तविक सुख आत्मा के भीतर है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य सभी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना छोड़ देता है, अपनी दृष्टि को भौहों के बीच स्थिर करता है और अपने जीवन को नियंत्रित करता है, वो सच्चा योगी है। ऐसा योगी मन इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करता है और भगवान का ध्यान करता है और सच्चा सुख प्राप्त करता है। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि योग केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि पूर्ण आत्मसंयम का नाम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, योगी पूर्ण है। केवल वही जो इच्छाओं से मुक्त है, वास्तव में मोक्ष प्राप्त करता है। अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा मुक्त व्यक्ति मुझे सभी लोकों और देवताओं का भगवान, सभी जीवित प्राणियों का उद्धार करता और सबसे दयालु मानता है। इस भावना के कारण वो परम धाम को जाता है। अब अर्जुन ये महसूस करने लगा था कि वास्तविक शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें कर्म संन्यास योग का ज्ञान दिया है। अब मैं तुम्हें आत्मनियंत्रण योग का ज्ञान दूंगा, जिसमें योग में स्थित मनुष्य शांति प्राप्त करता है। लक्षणों को समझाया गया है। योग का अर्थ है भगवान को प्राप्त करने का प्रयास। अब अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना किसी परिणाम की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो सच्चा सन्यासी और योगी है। त्यागी सन्यास नहीं है और न ही केवल कर्मों का त्याग करके कोई योगी बन सकता है। अब अर्जुन की समझ गहरी हो रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य इंद्रियों के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना योग प्राप्त नहीं कर सकता। उसे पहले कर्म करना चाहिए
और धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। अब अर्जुन योग का सच्चा अर्थ समझने लगा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने मन के माध्यम से अपने जीवन को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन उसका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। अब अर्जुन समझ गया कि योग का वास्तविक आधार मन पर नियंत्रण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। वो अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब अर्जुन और अधिक ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वो न केवल परम शांति प्राप्त करता है बल्कि हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, अभिमान और अपमान सब समान है। वो मिट्टी, पत्थर और सोने का मूल्य एक जैसा पाता है। अब अर्जुन समझ पाया कि वास्तविक संतोष कहाँ है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, योग का अभ्यास करने के लिए एक व्यक्ति को एक एकांत स्थान चुनना चाहिए जहां कोई व्याकुलता न हो। उसे किसी पवित्र भूमि पर न तो बहुत ऊंचे और न ही बहुत नीचे कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। उस आसन पर एक मुलायम कपड़ा या कोई दरी बिछानी चाहिए और उस पर स्थिर होकर बैठना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब अर्जुन के मन में ध्यान का महत्व स्पष्ट होने लगा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है तो वो आंतरिक शुद्धि की ओर बढ़ता है, जिसके कारण उसे भगवान का अनुभव होता है। योग के अभ्यास के लिए शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। अब अर्जुन समझ गया था कि वास्तविक शांति केवल ध्यान और मन की स्थिरता में है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा ध्यान अन्य दिशाओं में नहीं भटकना चाहिए। मनुष्य को भय से मुक्त होना चाहिए। कामुक वस्तुओं और अस्थिरता से मुक्त होकर मुझे केवल अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। शांत मन से ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अपने मन को मुझ में स्थिर करो। केवल मुझ में शरण लो और चिंतन में खो जाओ। ऐसा करने से निरंतर अभ्यास के माध्यम से मन भगवान में स्थिर हो जाएगा और परम शांति प्राप्त करेगा। अब अर्जुन ये महसूस कर रहा था कि वास्तविक शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव में है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य योग में स्थिर है वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त है। अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार था और सभी बुराइयों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता था। अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। श्री कृष्ण ने कहा कि योग में स्थित व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए। न तो बहुत अधिक खाना चाहिए, नहीं बहुत कम, नहीं बहुत अधिक सोना चाहिए, नहीं बहुत अधिक जागना चाहिए। नियमित रूप से खाने वाला नियमित रूप से चलता है। केवल वही व्यक्ति योग में सफल हो सकता है जो स्वस्थ और संतुलित दिनचर्या का पालन करता है और जीवन की परेशानियों से मुक्त हो सकता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि संतुलन ही वास्तविक योग है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जब योग के अभ्यास के माध्यम से मनुष्य जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तो वो सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण शांति का अनुभव करता है। अब अर्जुन के मन में संदेह पूरी तरह से दूर हो गए थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बिना हवा की जगह पर दीपक की लौ स्थिर रहती है। इसी प्रकार योग में स्थित व्यक्ति का मन भगवान में स्थिर रहता है। अब अर्जुन समझ गया था कि वास्तविक शांति और मोक्ष केवल ध्यान और आत्मनियंत्रण में है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति गहरी समाधि में स्थित हो जाता है तो वो स्वयं के भीतर भगवान का अनुभव करता है और पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है। इस अवस्था में आत्मा शुद्ध चेतना का अनुभव करती है और अपार आनंद से भर जाती है। एक सच्चा योगी इस आनंद में दृढ़ रहता है और फिर कोई भी बाहरी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर सकती।
अब अर्जुन योग की शक्ति को महसूस करने लगा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य भगवान को जान लेता है, जब कोई इसे प्राप्त कर लेता है, तो वो इतना परम आनंद से भर जाता है कि उसे किसी अन्य सुख की आवश्यकता नहीं होती। दुनिया के सभी दुख उसके लिए फीके पड़ जाते हैं और वो हर स्थिति में दृढ़ रहता है। अर्जुन की आंखों में समाधान की एक झलक दिखाई दी। श्री कृष्ण, उन्होंने कहा, हे पार्थ, मनुष्य को दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करना चाहिए और उसे संसार के दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए। योग समाधि में स्थित रहें और अपना सारा काम करें, क्योंकि जब मनुष्य अपना मन केवल भगवान के चिंतन में एकाग्र करता है तो वो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, जैसे हवा को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे निरंतर अभ्यास और सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अभ्यास और त्याग से मन को धीरे धीरे शांति और स्थिरता की ओर लाया जा सकता है। जो व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और हर किसी को भगवान में स्थित पाता है, उसे सच्चा योगी कहा जाता है। अब अर्जुन पूरी तरह से श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ऐसा योगी सभी को समान रूप से देखता है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, संत हो या पापी। जो व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों के सुख और दुख को अपना मानता है, वो भगवान के सबसे करीब होता है। अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, योग में स्थित व्यक्ति के लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते हैं और वो भगवान के लिए भी अदृश्य नहीं होता है। जो मुझे सभी जीवित प्राणियों के हृदय में उपस्थित देखता है और भक्ति में स्थिर रहते हुए मुझे याद करता है, वो हमेशा मुझ में निवास करता है। अब मैंने अपना प्रश्न पूछा है, हे मधुसूदन, योग की जो विधि आपने दिखाई है, जिसमें संभाव और दृष्टि प्राप्त होती है, मेरा चंचल मन स्थिर नहीं रह सकता। मुझे इसे हवा को नियंत्रित करने की तरह नियंत्रित करना है। ये मुश्किल लगता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसे निरंतर अभ्यास और सभी इच्छाओं के त्याग से प्राप्त किया जा सकता है।